अर्थव्यवस्था, कृषि और किसान, भ्रष्टाचार, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जन कल्याण की योजनाएं सहित कोरोना मिसमैनेजमेंट जैसे विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता को पार्टी के सदस्यों ने 9 साल 9 सवाल का नाम दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ऐसा क्यों हो रहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही हैं। यहां अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को क्यों बेचा जा रहा है, यहां आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं। इसी तरह कृषि, भ्रष्टाचार, जन कल्याण और लोकतांत्रिक संस्थाएं सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। पार्टी के सदस्यों ने आगे कहा कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। कोरोना का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई, तो सरकार ने उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना क्यों कर दिया। अचानक लॉकडाउन क्यों लगाया गया, जिससे लाखों कामगार अपने घर जाने के लिए मजबूर हो गए और सरकार ने उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दिया। क्या भ्रष्टाचार हुआ होगा तो जांच नहीं करनी चाहिए? नोटबंदी निर्णय जिन्होंने हजारों कर्मचारियों को इस देश के हाईवे पर खून आते तक चलने पर मजबूर किया। एक बेटी 1700 किलोमीटर साइकिल पर अपने पिता को लेकर जाती है। उस सरकार ने अगर करेंसी का निर्णय, आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5:30 बजे निर्णय करता है, 6 बजे जो है वो नोट जाती है और 8 बजे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के फोन छीन लिए जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि निर्णय क्या होने वाला है, तो कहाँ है आरबीआई और क्यों ऐसा निर्णय हुआ है? और अगर 1000 की और 500 की नोट बड़ी नोट थी तो 2000 की छोटी नोट क्यों बनाई गई और फिर उसे अभी क्यों रद्द कर दी गई? और 2000 की नोट तो बहुत बड़ा काला धन सफेद करने का योजना है, ये हमारा आरोप है स्पष्ट। क्योंकि अगर 2000 की नोट देने वाले हैं तो कुछ तो लोग कहते थे मीडिया में उसमें नैनो चिप है, वो सैटेलाइट से लगा हुआ है, तो क्या खराब हो गया सैटेलाइट का कनेक्शन, इसलिए कैंसिल किया। आज आप 2000 की नोट ले जाओ, आपके पास अगर 2 करोड़ रुपया पड़ा है तो आप लोग इकट्ठे कर लो, जाएंगे बदली लेकर आएंगे। अभी क्यों नहीं पूछते पैन, सैटेलाइट की बात करने वाले अभी क्यों नहीं उनका आधार कार्ड लेकर लेते किसने कितने नोट चेंज किए? तो ये सब काला धन सफेद करने का कार्यक्रम है। गरीबों से पैसा छीन लिया। हमारी महिला माताओं जो है उन्होंने जो डिब्बे में जमा करके रखे थे अड़चन में, वो पैसे छीन लिए उनसे और उनको और गरीब करने का काम किया। एक व्हाट्सएप में मस्त चीज आई है, जो आदमी खुद की शुरू की हुई नोट 10 साल नहीं चला पाया, वो 70 साल में क्या हुआ इस देश में ये पूछता है। इसका अधिकार उन्हें किसने दिया? देखिए, करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके यहाँ 50% से ज़्यादा कैश में व्यवहार नहीं होते हैं। अब मुझे बताओ, कोई सिंगाड़े की खेती होती है यहाँ पर, मैं आते रहता हूँ, मैंने देखा है। किसी को अगर 10 सिंगाड़े खरीदने होंगे तो वो सर्विस चार्जेस आप क्यों लेते हो? वो अगर ऑनलाइन पेमेंट करेगा सर्विस चार्जेस लगेंगे। अभी बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है, 20% टैक्स लगा दिया है साहब। 4 दिन पहले की बात, टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं। मैं पता है आपको, 50% गरीब तबका 63% जीएसटी भरता है और 10% जो अमीर तबका है केवल 3% जीएसटी भरता है। तो टैक्स किससे ले रहे? इस तरह का टैक्स लेना है, आप हड्डियों से खून चूस रहे लोगों के, आम आदमी के। तो जो बातें आप करते हो, आप मीडिया में जितनी चाहे बातें बना दो, लेकिन सच्चाई अभी छुपी नहीं है। ये सच्चाई है कि 9 साल के 9 नहीं 90 सवाल हो सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है आपको हमने लिख के दी है और उसमें आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, और मैं सब बता भी रहा हूँ आपको। मैं आपको दावे से कहता हूँ, जिस तरह से हमने 136 सीटें कर्नाटक में जीती है, मध्य प्रदेश की जनता भी, इनके जो अलायंस है, इनका जो गठबंधन है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, उसको मौका मध्य प्रदेश में भी देने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हम 140 से ज़्यादा सीट जो है वो कांग्रेस जीतेगी। और क्यों जीतेगी? क्योंकि जनता के ध्यान में आ गया है कि बेरोजगारी का सवाल जवाब कौन दे सकता है? कांग्रेस दे सकती है। महंगाई कौन कम कर सकती है? कांग्रेस कम कर सकती है। महिलाओं का सम्मान कौन कर सकती है? कांग्रेस कर सकती है। महिलाओं के हाथ में पैसे देकर उनको आत्मनिर्भर कौन कर सकता है? सम्मान से कौन जीने का राह दिखा सकता है? कांग्रेस दिखा सकती है। और ये सारे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, इन्होंने नकार दिया। अच्छा, जो न्यू पेंशन स्कीम में इन्होंने कर्मचारियों से पैसे लिए थे वो वापस देने से मना कर दिया। उनके पसीने का पैसा है, वो भी कांग्रेस ने सारे स्टेट्स में करके दिखाया है। तो पहले कैबिनेट का वायदा था, पहले कैबिनेट में किया। अब इनका बताओ मुझे,
100 दिन में काला धन लाने वाले थे, कितने दिन हो गए आप गिन लो, 9 साल हो गए, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 नवा कितना होता, 102 महीना हो गया। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, क्या स्थितियां है मैंने बता दिया आपको। 45 करोड़ लोगों ने रोजगार मिलेगा अपेक्षा छोड़ दी। 22 करोड़ का श्रम पोर्टल का आंकड़ा है, जिसमें 7 लाख लोगों को नौकरियां दिया है, 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी है। PSUs को बेचा जा रहा है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। वो गरीबों को एक तबके से दूसरे, जब हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे, MBA होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, कहाँ जाएंगे वो? तो ये सब मार्क खत्म कर दिया। अभी तो IAS IPS का भी मजा लो, लैटरल एंट्री शुरू कर दी है। अभी क्वालिफाइंग बार भी लगाएंगे, ताकि ये जो तबका है, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासियों का पॉपुलेशन है, आदिवासी भाइयों बहनों का हमारा। जब तक उनके यहाँ से IAS IPS नहीं बनेंगे तो उन्हें जो प्रतिनिधित्व प्रशासन में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो कैसा होगा? उदाहरण के लिए बताता हूँ, यूपी में इन्होंने JMSC जो होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 क्लास 2 की जो एग्जाम होती है, उसमें क्वालिफाइंग बार लगाकर ST कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया। तो इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और सबको साथ में ले जाने का जो वायदा है, उसकी वादा खिलाफी जो है वो हो रही है। तो जनता के सामने लाना विपक्ष का काम है, अगर संसद नहीं चलने देगा। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सत्ता पक्ष है वही संसद चलने नहीं देता है, तो फिर हमारे पास जनता में जाने के अलावा क्या है? जनता की संसद सबसे बड़ी संसद। गम के ढर्रे पे शैतान जश्न मनाया करते हैं, और जो इंसान होते हैं जो सही में राजनीति करते, सकारात्मक राजनीति, वो सोचते हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर देना सरकार की जिम्मेदारी है, महंगाई से लड़ना सरकार की जिम्मेदारी है, रोजगार उत्पन्न करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसमें लग जाते हैं। तो इंसान और शैतानों का फर्क, थोड़ी मेरी भाषा थोड़ी हार्श है, थोड़ी कठोर है, लेकिन ये सच्चाई है। जहाँ तक संसद की बात है, आप संविधान का 79 आर्टिकल देख लीजिए, वो कहता है संसद क्या है। तो संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलके बनती है। तो हम ये नहीं कहते कि हमने प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं छीना, ना हक छीना होगा, वो तो है, जनता के नुमाइंदे हैं, लेकिन राष्ट्रपति का अपमान करने का अधिकार उन्हें किसने दिया है? आप उनको बुलाते भी नहीं हो। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, राज्यसभा के पदस्थ सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। किसके दस्तखत के बिना कानून बनता नहीं है? कौन अभिभाषण देता है? किसके दस्तखत के बिना युद्ध नहीं हो सकता डिक्लेयर? कौन तीनों दलों का प्रमुख है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो? अरे आप नहीं, जुडिशरी के प्रमुख राष्ट्रपति नहीं। तो आप किस तरह की बात करते हो? आप रोजगार के नाम पे अग्निवीर जैसी योजना लाते हो, जहां आर्मी का भी नुकसान होगा और बच्चों 4 साल में, यानी बाप की नौकरी शुरू है और बच्चा रिटायर हो गया। ये मजाक लगा के रखा है। मनरेगा का कम करोगे, किसानों का आय कम कर दोगे, टैक्स लगाओगे किसानों के उत्पाद पर, सारी इनपुट्स पर टैक्स लगा दोगे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो कीटनाशक हो। जीना हराम करके रखा इस सरकार ने। और धर्म के नाम पर इस देश को बांट कर राजनीति करना कितना घातक है और कितना खतरनाक है, इसका अंजाम हम एक बार भुगत चुके हैं।